चलिए लंका के वीरों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो मैं दशानन रावण आप सभी का स्वागत करता हूं इस एपिसोड में, धमाकेदार एपिसोड में, बहुत ही जबरदस्त एपिसोड में। तो आज मैं बात करूंगा कि 18 फरवरी से आप सभी का बोर्ड एग्जाम है, ठीक। तो 18 फरवरी बहुत नज़दीक है, मात्र आपके पास 10 दिन बचे हैं। तो आप सभी को मैं एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक पर जो है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आप कहेंगे 12th में तो 6 और क्या बोलते हैं 10th में तो 3 मार्क्स दिला कर जाता है, ठीक। तो एक ऐसा टॉपिक्स है जिसे आप जीवन परिचय बोलते हैं। तो वो जीवन परिचय या तो गद्य का हो या तो पद्य का हो, ठीक लंका के वीरों। या तो गद्य का हो या पद्य का, या तो कवि या लेखक कर सकते हैं, ठीक। गद्य बोले तो आपका लेखक, पद्य बोले तो आपका कवि, ठीक। कोनो दिक्कत है नहीं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है, उसका प्रारूप क्या होता है, क्या फॉर्मेट है, किस टाइप से लिखना चाहिए, क्या फॉर्मेट है, तो ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। एक नंबर की बात कर रहे हो लंका के ब्रो, यहाँ पे आपका 0.5 और 0.1 मार्क अगर निकलेगा ना उसमें, तो वो भी वो देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो एग्जामिनर आपको देगा ये पूरा नंबर यदि रावण के बताए हुए प्रोसेस से आप लिखते हो, ठीक। कोनो दिक्कत है नहीं। तो आप सभी देख लीजिए, ये प्रारूप है, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो आज मैं दशानन रावण आपको लिखने का तरीका बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा और वीडियो को देखना पूरा, और चैनल को सब्सक्राइब, घंटे को भी प्रेस कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी जितने भी लंका के वीर हैं बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं सबके पास वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो क्या है देखिए, जीवन परिचय तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, तो कैसे लिखना है तो आइए बताता हूं। सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है लंका के वीरों की, महत्वपूर्ण बिंदु यही है। तो किस सबसे पहले आपको यही फॉर्मेट लिखना है। तो पहले कौन सा फॉर्मेट लिखना है आपको, पहले यही वाला फॉर्मेट आपको लिखना है, ठीक। देखिए पहले यही फॉर्मेट लिखना है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और जो आपकी नंबर दिला कर जाएगी जीवन परिचय में पूरे पूरे मार्क, ठीक, वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में तुलसीदास जी का परिचय आ गया, जीवन परिचय, ठीक। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आ गया तो आपको ऐसे पहले हेडिंग डालनी है, ठीक, ब्लैक पेन से। ये नहीं कि कोई भी पेन आप यूज कर ले, नहीं लंका के वीरों, ये यूज नहीं करना है। तुलसीदास जी है तो सबसे पहले आपको तुलसीदास डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, श्री लगा के लिखना है। क्या लंका के वीरों, श्री। तो क्या लगाना है, श्री तुलसीदास, ठीक। मान लीजिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय आया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, श्री तुलसीदास हेडिंग डाल देंगे, ठीक। क्या डाल देंगे हेडिंग, श्री तुलसीदास। ये जो श्री लिखा है यही आपका नंबर जो है बूस्ट करेगा, ठीक है लंका के वीरों। तो क्या करेंगे, आप श्री लगा दीजिए, ठीक। अब आप इतनी चीजें सबसे पहले लिखे, नाम लिख दीजिए। तो नाम क्या है, श्री तुलसीदास। जन्म कहां पे हुआ है इनका, जन्म किस सन में हुआ है, किस वर्ष में हुआ है, तो सन 1532 में जन्म हुआ, ठीक। लंका के वीरों इतनी बातें समझ में आई। श्री तुलसीदास, तब जाके नाम लिखना है, पेज बीचों बीच लिखना है कॉपी के, ठीक। तो क्या लिखना है, नाम श्री तुलसीदास, जन्म कहाँ हुआ है, किस सन में, सन 1532, और जन्म स्थान क्या है, राजापुर गांव और बादा जिला है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। और क्या है, पिता का नाम इनके है आत्माराम दुबे, ठीक है लंका के वीरों, कोनो दिक्कत है नहीं। अब आगे क्या है, माता का नाम क्या है, श्रीमती हुलसी, ठीक है। और इनकी रचनाएं जो होती हैं, ये रचना एक ऐसी फेमस है जिसे आप जानते हैं, श्री रामचरितमानस, ठीक है। श्री रामचरितमानस इज रिटन बाय श्री रामचरित, जो श्री तुलसीदास जी है, श्री रामचरितमानस इज रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। तो क्या करना है, रचनाएं इनकी श्री रामचरितमानस है। मृत्यु कब हुई है, सन 1623 ईस्वी में, ठीक है। तो लंका के वीरों आपको जो आपका ये प्रोसेस है, पहला प्रोसेस आपको बीच में लिखना है कॉपी के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख के इस प्रकार आपको बता दे रहा हूं, आप कॉपी में जाके वैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम ऐसे लिख देना, और ये लाइन बाय लाइन ही रहेगा जिस प्रकार मैं यहाँ पे लिखा हूं। देख लो, आंखें खोल के देख लो लंका के वीरों, ठीक है। कोनो दिक्कत है नहीं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक, आ गई, ठीक। अब इतनी अगर बातें समझ में आई, आप ये चीजें लिख दिए, उसके बाद तब जाके आपको कॉपी के साइड में तब आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है।
तब जाके आपको ये प्रारूप लिखना है। तो क्या प्रारूप, कौन सा प्रारूप है तो देखिएगा जरा क्या है। देखो देखो क्या है, श्री तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बागा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। ठीक लंका के वीरों, इतनी बातें आपको समझ में आई। इसी प्रकार लिखना है, सबसे पहले इसको तब जाके इसको। श्री तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब क्या है लंका के वीरों, इनके पिता का नाम क्या है। देखो जो आपका सन है इसको आप ब्लैक पेन से लिख देना लंका के वीरों। ठीक, आपको सन क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है ताकि हाईलाइट रहे और एग्जामिनर आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिंदु को देखे जाके। ठीक है, तो क्या है तुलसीदास जी का जन्म देखो यहाँ पे सन 1532 ईस्वी में ब्लैक पेन से, इसलिए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो लंका के वीरों ऐसा कोई नहीं बताएगा जिस प्रकार दशानन रावण बता रहे हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो क्या है, अब देखो इनके पिताजी का नाम हाईलाइट हुआ है, श्री आत्माराम दुबे था। क्यों मैं हाईलाइट किया हूं, क्योंकि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो बिंदु आपको मैं पहले ही यहाँ पे बता दिया। ठीक है, कौनो दिक्कत है नहीं लंका के वीरों। कहिए तो 10 सिर लगा लूं, नहीं चलने दीजिए। अब आगे क्या टॉपिक है, इनके माता का नाम क्या था लंका के वीरों, हुलसी देवी, श्रीमती हुलसी देवी। देखिए यहाँ पे ब्लैक पेन से मैं लिख दिया हूँ। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई, कैसे कैसे लिखना है, ठीक इसी प्रकार लिखना है, कुछ करना नहीं है। देख लो लंका के वीरों, कोनो दिक्कत है नहीं। अब क्या है, अमुक्त मूल। देखो अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता क्या कर दिए, इन्हें त्याग दिया। ठीक, इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण। नक्षत्र सही नहीं था तो माता पिता त्याग दिए। देख रहे हो लंका की वीरों, यही सब मतलब कारनामा हुआ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के साथ में। और सबसे गहरी बात तो यही थी कि ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ज्यादा मग्न मुग्ध हो गए थे। ठीक है, तो क्या है, नक्षत्र खराब था इसलिए माता पिता त्याग दिए इनको। और सबसे इमोशनल बातें तो यही जो आपके दिल पर लगने वाली थी। तो क्या है, त्याग दिए माता पिता। अब देखो स्वामी नरहरिदास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ब्लैक पेन से ही लिखना है आपको। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण क्या किया था। स्वामी नरहरिदास, इनके गुरु का नाम क्या था, स्वामी नरहरिदास। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, इनका पालन पोषण किए थे। अब देखो इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या, यानी कि दीन बंधु कोई थे, दीन बंधु भी पाठक थे, और उनकी कन्या का नाम क्या था, रत्नावली। यहाँ पे देखो हाईलाइट किया हुआ है, रत्नावली से हुआ। ठीक लंका के वीरों, इतनी बातें समझ में आई आपको, ओके। और वे पत्नी से बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रेम करते थे। वे पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, कौन, गोस्वामी तुलसीदास। और क्या था लंका के वीरों, पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इनका जीवन काशी में बहुत ज्यादा बीता काशी में। और यहीं पे इनकी मृत्यु जो हुई लंका के वीरों, काशी के 80 घाट पे सन 1623 ईस्वी में हो गई थी इनकी मृत्यु। तो ये लंका के वीरों पत्नी के चक्कर में बहुत ज्यादा पागल हो गए थे, अपने प्रेम के चक्कर में पत्नी के। ठीक, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय, या फिर ये तो पद्य का है यानी कि कवि, और गद्य का भी ठीक इसी प्रकार आपको लिखना है। ये रहा प्रारूप, इसलिए मैं प्रारूप लिख कर आया हूं आपको बताने। तो दशानन रावण लंका से चले आए हैं बताने के लिए, कोनो दिक्कत है नहीं। अब कोई बच्चा फेल नहीं होगा एग्जाम में। क्या क्या लिखना है, गद्य को कैसे सॉल्व करना है, उत्तर कैसे देना है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर सब वीडियो आ जाएंगे एग्जाम आते आते। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, बहुत सारा प्यार दो, एक लाइक दे दो, कमेंट दे दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय लंकेश, सभी को पढ़ते रहिए, जय लंकेश।